अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थोड़ी आंख मचोली हो रही थी मेरा ख्याल है। पहले मैं यहाँ पे आया, यू वर नॉट हियर, सो आई वेंट बैक ऑन व्हाट्सएप कि मैं आपको वहां पे जाके बुलाता हूँ। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ गई तो बाकी आंख मचोली हो रही थी। जी जनाब, कैसे हैं आप वकायत? अल्लाह का शुक्र मैम, ठीक। फर्स्टली इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर, क्योंकि आज जब मैंने आपका स्टेटस लगाया था ना कल रात को, तो मुझे मेरी पुप्पो का मैसेज आया फ्रॉम यूएस। उन्होंने मैसेज किया कि शी इज माई सीनियर अच्छा। एंड आई, yes, because she was in University of Punjab. She was doing BFA. 2003 से अच्छा। 2006 का उनका बैच था. And she texted me कि I know her. And I was like, okay, that's great. I'm going to interview her. तो उन्होंने कहा all the best. दैट्स ग्रेट। आपकी फूफो का क्या नाम है? समर जावेद. अच्छा, मैं वैसे अपने बच्चों के नाम भी भूल जाती हूँ, तो It's okay. it's not making She's any not difference। famous. She's not famous like you. नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी में सब एक जैसे होते हैं, सब मस्तियां कर रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं, अपनी अपनी जगह पे सब फेमस होते हैं। सही. So ma'am, how what's your schedule these days? आजकल क्या कर रही हैं आप? आजकल कुछ भी नहीं कर रहे। सुनो कहानी मेरी ज़ुबानी की ऑनलाइन काफ़ी कुछ हो रहा है, हम्म. क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट ही ऑनलाइन मैंने किया था। तो वो बीच में जब ज़्यादा लोगों को पता चलना शुरू हुआ तो फिर हम लोग ज़रा फील्ड में भी जाना शुरू हो गए, तो वो ऑनलाइन वाला जो पार्ट था वो इग्नोर हो रहा था। तो इस सही. क्वारंटीन की वजह से वापस हम ऑनलाइन पे आ गए। तो फिर वहाँ पे काफ़ी कुछ हो रहा है, टीम काफ़ी बिजी है। हम्म. और उसके अलावा ये मैं भी आप वाली हरकतें कर रही होती हूँ, जाली टॉक शो ही कर रही हूँ। गेटिंग टू तो नो माय ओन फ्रेंड्स। एग्जैक्टली exactly, यही वाली बात मैं आपसे कहने वाला था, लाइक गेटिंग टू नो योर ओन फ्रेंड्स, जिनसे आप कभी, यानी आप मिलते हो लेकिन आप उनको जिस तरीके से जानते नहीं हो, या फिर अगर आप उनको जानते भी हो ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपको मिलने का ही मौका नहीं मिलता है. हाँ, बिल्कुल तो मैम, ऐसे ही मुझे है। ये पूछना था कि ये जो आपका कलावंत कहानी है, बिकॉज योर नेम ऑन इंस्टाग्राम इज कलावंत कहानी, तो व्हाट इज द हाँ, कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट? अच्छा, पहले तो ये होता था कलावंत क्रिएशंस, क्योंकि जब फेसबुक का पता चला और हम लोग पहले क्या होता था, ऑर्किड। ऑर्किड से ओके. पहले ऑर्किड, फेसबुक से पहले ऑर्किड था, तो ऑर्किड से फेसबुक ऑर्किड एंड पे माई हम लोग स्पेस. आए। हाँ, तो उससे जब यहाँ पे आए तो समझने शुरू किया कि भाई ये क्या है फेसबुक, कैसे इसको हैंडल करना है क्या। तो फिर तब एक पेज बनाया कलवंत क्रिएशंस के नाम से। और ये नहीं मालूम था कि हर कोई पेज बना सकता है। तो मेरी जो अपनी ही कुछ क्लास फेलोज थी, तो उनको भी मैंने कहा कि यार तुम लोग आओ, घर पे बैठी हुई हो, कुछ ना कुछ करो एंड लेट्स जस्ट डू समथिंग, और इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। तो वो बेसिकली उस उन क्रिएशंस में उसका मकसद ये बना, कलावंत जो है वो कला से निकला है, और मौसीकार को या इसको कहते हैं, आर्टिस्ट को कहते हैं। तो वो कलावंत के साथ क्रिएशंस को मिलाया, और फिर वो जितनी क्रिएशंस थी मेरी सहेलियों की सबकी, वो उस पर हमने डालने शुरू कर दी। एक दो एग्जीबिशंस भी कर ली और इस तरह से। और फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि अच्छा भाई ये तो इस सिर्फ इस काम के लिए नहीं, और भी बहुत सारे कामों के लिए होता है। तो वो खैर, जब सुनो कहानी मेज़बानी शुरू हुआ तो ये उसी तरह से पड़ा रहा। और फिर मैंने सोचा कि अच्छा, मैं जो अपनी ड्रामाई पढ़ंत करती हूँ तो शायद इसको मुझे इस तरह से लेके चलना चाहिए कि अब वो तो अपना अपना सबका पेज भी हो गया और सब कुछ हो गया। तो फिर मैंने अब रिसेंटली इसका नाम चेंज किया टू कलावंत कहानी। अब वो कहानी जो है वो हर चीज़ की एक कहानी है। आप कोई भी मीडियम उठा लें वो एक कहानी है। अब आप और मैं जो ये शो कर रहे हैं, ये भी कहानियां ही हैं सबकी ज़िंदगी की। बिल्कुल. इसी तरह फोटोग्राफी फोटोग्राफी उठा लें तो उसमें हर फोटोग्राफ के पीछे एक कहानी है। फिल्म हम्म. उठा लें, कहानी, कुछ भी ले लें, सब कहानियां ही हैं। तो फिर मुझे लगा कि ये बिल्कुल ठीक जा रहा है, इसमें मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो बस ये उसके पीछे भी है कि मैं वहाँ पे अपना जो कुछ रीड करती हूँ वो अपलोड कर देती हूँ, बाकी कुछ अच्छा हो वो शेयर कर लेती हूँ। सुनो कहानी का बहुत कुछ शेयर कर रही होती हूँ। तो ये, लेकिन कलावंत कहानी जो है वो भी अभी कह हम्म. लें कि इस क्वारंटीन में ही थोड़ा बहुत जिंदा हुआ है पेज। बिल्कुल. तो मैम, सुनो कहानी मेरी जबानी जो आपने शुरू किया,
दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, क्योंकि मैंने कल आपका यूट्यूब पेज चेक किया एंड इट वाज गुड, द वे यू नरेट द स्टोरीज। जो शेर वाली स्टोरी थी जो थी द विंग्ड, आई गेस उसका नाम था, दैट क्या वाज द नाम था? विंग्ड। द विंग्ड। द विंड? नहीं, अंग्रेजी में हमारी कहानियां नहीं है। द आप विंग्ड किस पे? थी, और उसको आपने उर्दू में अच्छा, ट्रांसलेट किया हुआ था, आई गेस। अच्छा, परों वाला जो है। परों वाला, परों यस वाला। एग्जैक्टली परों वाला। परों वाला रुमाना हुसैन की कहानी है, वो बाइलिंगुअल ही है किताब। और उसमें से जो सही। उर्दू वाला पार्ट था वो फिर हम लोगों ने किया था। सही, तो मैं सुनो कहानी मेरी जबानी। फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दैट कॉन्सेप्ट? यानी आपने क्यों, कैसे सोचा कि ठीक है मैं ये लेके आती हूँ, लाइक बच्चों के लिए, या फिर इस कहानी की दास्तान वही शुरू करती? बिकॉज यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर, और ऑल दो हाँ। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर भी यू नीड अ स्टोरी टू डिलीवर योर हम्म। स्टांस एंड डिलीवर योर स्टफ। लेकिन फिर भी ये स्पेशली उर्दू की तरफ आना और बच्चों के लिए एक चीज स्टार्ट करना, इसके पीछे क्या कहानी थी सारी? एक तो अपने बच्चे थे उस टाइम पे, तो वो जरा हम्म। ज्यादा आसानी से कनेक्ट हो गया सारा मामला। और मैंने कहानियां सुनानी स्कूल में शुरू की हुई थी। आई वॉज अ टीचर एट अ स्कूल, और वहाँ पे रीडिंग स्पेशलिस्ट की जॉब कर रही थी और कहानियां भी सुनाती थी, थिएटर भी कराती थी बच्चों को। तो वहाँ से जब छोड़ा मैंने, तो फिर मुझे लगा कि आई थिंक मुझे ये आगे लेके चलना चाहिए, बिकॉज मैं बच्चों से बड़ा घबराती हूँ। बच्चों के साथ मैं, मुझे फील होता था कि मैं शायद कंफर्टेबल नहीं होती, मैं बच्चों वाला बंदा नहीं हूँ। लेकिन समहाउ बच्चे मेरे साथ बड़ा एंजॉय करते हैं, मेरे अपने वाले नहीं, दूसरों के। तो अपने बच्चों के लिए मैं जल्लाद हूँ। तो तो दूसरों के बच्चे आसानी से हैंडल हो जाते हैं। तो खैर, वो बच्चों का रिस्पांस बड़ा मज़ेदार होता था। एंड आई थॉट कि व्हाट बेटर वे टू टीच देम मॉरल्स एंड एथिक्स। और फिर वहीं पे उर्दू ज़बान की भी बात आ गई कि उर्दू ज़बान को भी प्रमोट किया जाए, क्योंकि हर कोई अंग्रेज़ी के पीछे लगा हुआ है, जबकि अंग्रेज़ी तो हम सीख ही लेते हैं। लेकिन जब आपकी बेस ठीक नहीं होती, तो फिर आप कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते। यानी बिल्कुल अगर आप नहीं। अपनी ही मदर टंग में एक्सप्रेस हम्म। नहीं कर सकते हैं अच्छे तरीके से, तो फिर बाकी किसी ज़बान में नहीं कर सकेंगे। तो बस फिर इस वजह से, और फिर बहुत सारे लोग ऐसे थे कि उन्होंने कहा कि तुम बुलाना शुरू कर दिया किसी बर्थडे पार्टी में कि अच्छा, मेरी बेटी की बर्थडे, तो प्लीज़ तुमने कहानी आगे सुनानी है। तो अच्छा, चलो सही है। और फिर और लोगों ने भी बुलाना शुरू कर दिया कि नहीं, तुम कहानी सुनाओ आकर। तो और जो मेरी बहन बाहर बैठी हुई थी, उसने कहा आप सबको सुनाती हैं, हमें नहीं सुनने को मिलती, तो आप यूट्यूब के ऊपर डालना शुरू करें। मैंने कहा भाई, मुझसे रोज़ तैयार होके नहीं बैठा जाता, क्योंकि मैं हम्म। तो पजामे टी शर्ट में रहने वाली बंदी हूँ। तो मेरे से नहीं होता रोज रोज तैयार होना। तो मैंने कहा अच्छा, इसका क्या हल है? और सोचते सोचते यही जहन में आया कि ऑडियो स्टोरीज इसका बेहतरीन हल है। ना तैयार होना पड़ेगा, और आप किसी भी वक्त किसी भी हालत में जाके आप ऑडियो स्टोरी अपलोड कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फिर ऑडियो स्टोरीज पहले मैंने ये शुरू किया कि ऑडियो स्टोरीज, हम्म। और फिर एक सहेली मिल गई, उससे मशवरा किया, और उसने कहा कि भाई आप प्रॉपर पेज बनाएं, ये करें वो करें, गूगल फॉर्म बनाएं, अपने साथ टीम बनाएं, ये वो। उसके मशवरे से फिर सोचा कि अच्छा चलो ठीक है, पेज बना लेते हैं। वो कलावंत क्रिएशंस के नाम से ही वो सारा कुछ डाला कि जनाब ये होने जा रहा है अब। और जो नाम था, फिर वो मैंने दो चार नाम सोचे, और हम्म। मेरे फादर ने ये नाम सिलेक्ट किया कि नहीं, ये होना चाहिए। हालांकि बड़ा लंबा सा नाम है। हम्म। लेकिन फिर भी अम, वो अब हम जो आगे जो कैंपेन बनती चली जा रही है ना कहीं से कुछ ना कुछ निकल आता है। तो आई थिंक इट वाज अ गुड चॉइस। तो उस पे फिर पूरी एक टीम बनने शुरू हो गई। शुरू में एक आया, दो तीन, वो वॉलेंटियर्स, क्योंकि पैसे तो थे नहीं। आपको पता है, हम जो आर्टिस्ट होते हैं वो मोस्टली फुकरे होते हैं। वो फैमिली को आप ना ना देखें, अलग हर अलग देखें, आर्टिस्ट की अकेले कहानी अकेले है। देखें। हाँ। तो हम भी जाली कह लो के वो होते हैं। जो तुमने नाम रखा हुआ है ना अपने इस शो का, मजेदार सा जाली टॉक शो, तो हम भी जाली जूली किस्म के होते हैं। अम, देखने में लगता है कि बड़े हो, बड़ी कोई चीज होंगे, अंदर से हम फोके होते हैं, जेब खाली होती है हमारी। तो वो फिर सोचा कि यार पैसे तो है नहीं,
तो अब हम्म, हायर तो कर नहीं सकते, जो स्टोरी टेलर्स आएंगे कोई कहेगा कि जी हम मैं तो इतना लूंगा इतना लूंगा। तो फिर यही जहन में आया कि वॉलंटियर्स लेते हैं। और हम्म, वॉलंटियर्स वो तो भरमार हो गई माशाल्लाह, इतने वॉलंटियर्स। और वो वॉलंटियर्स अब 3 साल हो जाएंगे हमें अगस्त में। और वो पहले दिन से जो वॉलंटियर्स शामिल थे वो अब भी शामिल हैं। और मजाल है कि कभी उन्होंने कहा हो कि हमें पैसे चाहिए, पैसे बल्कि कई दफ़ा चाहिए। ऐसा होता है, वो कई दफ़ा ऐसे होता है। और सब जॉब्स करते हैं, अपना कुछ ना कुछ करते हम्म, हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब आप कहीं पे जा रहे हैं, आप टाइम निकाल रहे हैं, आप अपनी जेब से पैसे बिल्कुल। खर्च कर रहे हैं ट्रैवलिंग के। कई दफ़ा ऐसे हुआ कि मुझे मिन्नतें करनी पड़ी कि भैया उन्होंने तुम्हें अगर पैसे दिए हैं अगलों ने स्टोरी टेलिंग के लिए, तो इनको रख लो, ये तुम्हारा हक है। तो बिल्कुल। नहीं, मैं ये कैसे रख लूं, मैं कहा नहीं प्लीज। तो ऐसे लोग शामिल हैं सुनो कहानी में। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और मैम, क्योंकि जब मैं आपका शो सुन रहा था मैम इरम सना के साथ, उसमें भी आपने कहा था कि कोलैबोरेशंस जो होती हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्टिस्ट्स। उसके अंदर आप एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, आपके पास इतने ढेर सारे वॉलंटियर्स हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि लाइक सब लोग होल हार्टेडली सुनो कहानी मेरी जुबानी के साथ काम करना चाहते हैं। तो मैम, ये जो एक दास्तान गोई है, ये एक कला है जिसको हम कह सकते हैं। तो इस कला के लिए कि आपको क्या लगता है कि जो ये कला है दास्तान गोई की, डज एवरीवन हैज इट, या फिर इसके लिए कोई स्पेसिफिक टैलेंट होना चाहिए या फिर कोई स्पेसिफिक स्किल? अच्छा वकार, मैं आपको सच बताऊं कि मुझे खुद बस। भी नहीं पता था कि मैं वकास सॉरी, मुझे खुद भी नहीं पता था। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये मेरे बच्चे मुझसे लड़ते हैं कि डांटती आप फैजान को है और देखती आप मेरी तरफ है रूहान को। तो मैंने कहा बेटा बुड्ढे हो रहे हैं अब, ये तो होगा। तो मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मुझे कहानियाँ जो मैं सुनाती हूँ, वो जिस अंदाज में सुनाती हूँ वो कोई डिफरेंट चीज़ है, या कोई ऐसी चीज़ है जो हर कोई नहीं कर सकता। वो एग्जैक्टली। मुझे वही स्कूल में पता चला, क्योंकि जब मैं कहानियां सुनाती थी तो मुझे टीचर्स का जो फीडबैक, बच्चों का तो था ही। तो क्योंकि मैं अपने बच्चों को सुनाती थी तो वो बच्चे एक्साइटेड होते थे। तो एक गिवन सा फैक्ट था कि हाँ बच्चे तो कहानियां सुन के एंजॉय करते हैं। लेकिन जो टीचर्स का फीडबैक आया कि हमने कभी ऐसे कहानियां नहीं सुनी, तो जैसे आप सुनाती हैं तो हम खुद बहुत एंजॉय करते हैं और हम रिलैक्स कर जाते हैं यहाँ पे आके, क्योंकि वो प्री स्कूल था तो जाहिर है वो टीचर्स बेचारी जो है ना थकी होती थी छोटे बच्चों को संभालते हुए, कभी नाक पहुंच रही है कभी कुछ। तो मेरा ख्याल है कि ये हर एक में नहीं होता। अ, इसको, हाँ आप पॉलिश जरूर कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप पॉलिश कर बिल्कुल। सकते हैं, आप अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर है। या फिर कई ऐसे लोग भी होते हैं कि जो प्रैक्टिस कर करके वो अपने ऊपर वो चीज तारी कर लेते हैं। तो ये एक तो थोड़ा बहुत आपके अंदर अगर है कुछ ना कुछ कीड़ा, तो आप उसको पॉलिश करके बहुत अच्छा कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं है और आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी करते हैं, जैसे आप रट्टा बड़ा अच्छा लगा सकते हैं, डॉक्टर साहिबान अक्सर रट्टा लगाना पड़ता है उनको मेरे ख्याल में, तो फिर आप इसका रट्टा भी लगा सकते हैं। यानी आप किसी भी जुमले का कि अच्छा इसको कैसे करना है। लेकिन एक जो चीज़ नेचुरली आती है, मेरे ख्याल में वो अल्लाह की तरफ से होता है, उसके आगे फिर आप उसको पॉलिश कर लेते हैं। लेकिन सही। ये तो मैम, सीखा जो जा आपने सकता है और ये सीखना चाहिए। एग्जैक्टली तो यही वाली बात मुझे आपसे पूछनी थी, ऐसा कौन सा स्पेसिफिक स्किल है जो एक स्टोरी टेलर के पास होना चाहिए? एक तो नहीं, काफ़ी सारे होने चाहिए। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी भी, ये एक जनरल वैसे रूल है इंसानों के लिए, कि आप किसी भी माहौल में जाके वैसे ही हो जाएं। यानी वहाँ पे अपने आप को ढल जाएं उसके अंदर। तो जो कहानी सुनाने वाला है ना, वो भी देखता है कि सामने बच्चे हैं या बड़े हैं, वो उस हिसाब से अपने आप को अपने दिमाग की ट्यूनिंग कर लेता है कि आज मैंने ये कहानी सुनानी है या ये सुनानी है। और उसके अलावा ये कि कॉन्फिडेंस एक होना चाहिए। कई ऐसे लोग होते हैं जो शाय होते हैं, लेकिन जब ऑडियंस के सामने जाते हैं तो वो एक बिल्कुल एक नया उनका रूप होता है। और वो जाहिर है कि ऑडियंस के साथ बड़े अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो आपका इंटरेक्शन ऑडियंस के साथ अच्छा होना चाहिए। आपकी ज़बान जो है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए कि दूसरे को समझ आए। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें। तो मैम, यहाँ पे एक बंदे ने कहा एक कहानी इधर भी सुनाए।
कोई किस्सा है जो आप 2 मिनट में हाँ सुना सकती हैं? भाई, मुझे ना जुबानी नहीं आता, लेकिन मैं कोई आप बुक ले किताब, लें, मेरी किताब। कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको सुनना चाहता हूँ, लोग यहाँ पे सुनना चाहते हैं आपको। किताब मेरी पढ़ी प्लीज। हुई थी, लेकिन मेरी किताबें कहीं चली गई हैं। अच्छा, आई हैव टू मूव अराउंड नाउ, मैं ढूंढती हूँ। ओके, परफेक्ट। तो मैम उसके अलावा ये जो सुनो कहानी मेरी जुबानी आपने स्टार्ट किया, उसके अंदर आपको कोई मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ा, या फिर कोई सपोर्ट जो आपको था कि होना चाहिए था मेरे साथ लेकिन नहीं था? नहीं नहीं, मैं बल्कि आई थिंक सुनो कहानी इस मामले में बड़ा लकी है कि जितने भी लोग आए हैं बड़े हम्म। ऑनेस्ट, और जिस तरह मेरी जो आदत है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर चीज़ में, तो लोग भी उसी तरह के हैं। देखें तो अकीर मेरी सहेली भी आ गई है। तो नहीं, कोई ऐसी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि मेरे हस्बैंड की फुल सपोर्ट। मेरे ख्याल में उस सपोर्ट के बगैर तो आप ऐसे ही नहीं कुछ कर सकते शादी के बाद। शादी से पहले आप अपने वालिद साहब की सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो लेकिन वो सपोर्ट रही है, और बच्चों की, मेरे बच्चों की भी, वो भी काउंट करते हैं भाई, उनकी भी सपोर्ट रहती है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल आपने बिल्कुल। देखा हो तो मैं जब बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग करने जाती हूँ, तो मेरी छोटी बेटी हर जगह, वो पैदा होने से साथ ही है, मतलब मैं उसको हर जगह लेके जा रही होती थी, तो अभी वो साथ होती है, और वो बड़ी अच्छी कहानियां सुनाती है। हालांकि शी इज जाहिर ओनली सी बात है, अबाउट 3 इयर्स। एक्चुअली शी इज सीइंग यू, आप आपसे देख के सीख रही है, और जाहिर सी बात है जैसे आपके साथ रहेगी, जैसे कि होता है ना, बत्तख होती है, उसके बच्चे उसके पीछे पीछे ही चलते रहते हैं। तो बिल्कुल अब जिस तरह आप करेंगी, आपकी बेटी बिल्कुल वैसे ही उसके अंदर आपको देखती होगी अपने आप को कि ठीक है, लाइक आई एम डूइंग दिस नाउ। बिल्कुल ऐसे ही है, वो बच्चे तो बहुत जल्दी पिक करते हैं, और आप पिक कर बचपन जाते से हैं। उनको जो दिखाते हैं, सुनाते हैं, तो वो उनके अंदर आ जाता है। हम्म। मैं आप पहुंच गई कहानी की अपनी किताब के पास। ये किताब, ये मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की पढ़ी हुई थी यहाँ पर। हम्म। तो मैं अब ढूंढती हूँ कि कौन सी सुनाई जाए। ओके, आई एम सो एक्साइटेड राइट नाउ। अच्छा देखो, मैंने तैयारी बिल्कुल नहीं की हुई। कोई बात नहीं, चलेगा, सिर्फ आवाज और अंदाज ही काफी है। अच्छा, चलो ढूंढते हैं ढूंढते हैं। हम्म, आपने पढ़ा है मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब को, या सिर्फ मंटो ही बहुत पढ़ा है? कम। सर मैंने मंटो भी नहीं पढ़ा। अच्छा, क्योंकि मुश्ताक अहमद नॉर्मली यूसुफी जहाँ, साहब को सिर्फ स्कूल में जो उनकी किताब में हमारी कहानियां होती थी ना, सिर्फ वो पढ़ी हैं। चलो ठीक है, अभी अब तो पढ़ सकते हैं, अब पढ़ लेना। अभी तो अच्छा, सुनेंगे। चलो, ये एक निकला है, सीजर माताहरी और मिर्जा। ठीक। हाय अल्लाह, ये हाथी का हाथी कुत्ता काहे को ले आए? चौकीदारी के लिए? किसकी? घर की? इस घर की? हाँ हाँ, बहुत ही होशियार कुत्ता है, घर में कुछ ना हो तब भी चौकीदारी कर सकता है। इस अज़दवाजी मुकालमे से बाद में ये फायदा जरूर हुआ कि तनख्वाह मिलते ही हमने घर गृहस्थी का जरूरी सामान खरीद डाला, ताकि कुत्ता इसकी चौकीदारी कर सके। लेकिन वालदेन की समझ में आने वाला जो फौरी फायदा हमने सरे दस बयान किया, उसने अपने मासूम बच्चों को जानबूझकर महरूम रखने के लिए पत्थर का कलेजा चाहिए। वो फायदा ये था कि आखिर आखिर को ये अंग्रेज का कुत्ता था, और ये कौन नहीं जानता था कि हमारे यहाँ अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी अपने कुत्ते का नाम अंग्रेजी रखता है, और अंग्रेजी में ही उससे बातचीत और डांट डपट करता है। चुनाचे हमने इशारतन तवज्जो दिलाई कि इसकी वजह से बच्चों को अंग्रेजी बोलना आ जाएगी। ये सुनते ही बेगम ने कुत्ते के सर पर हाथ फेरा, और जंजीर ऐसे फैसला कुन झटके के साथ हमारे हाथ से छीन ली, जैसे लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ के हाथ से खंजर छीना था। Infirm of purpose, give me the dagger। यादश बखैर, इस ड्रॉप सीन से कोई 20 साल उधर, जब आतिश जवान बल्कि नौजवान था, उसने नीली आंखों, भरी भरी टांगों,
और ब्लॉन्ड बालों वाली मेम को बाग में अपने जेबी साइज के पोमेनियन कुत्ते को भींच भींच कर प्यार करते देखा था भी जालिम इसी काबिल, गोल मटोल झबरा सफेद गाला सा, बालों से सारा जिस्म इस बुरी तरह ढका हुआ था कि जब तक चलना शुरू ना करे ये बताना मुश्किल था कि मुंह किस तरफ है। और हाय, वो भी क्या जमाना था जब हर चीज जवान थी, हर चीज हसीन थी, हर चीज पे टूट के प्यार आता था। कैसे महकते दहकते दिन थे वो भी। मेरी सांस में है गर्मी कि ये लू सी चल रही है। अच्छी तरह याद है कि उस दिन इन गुनाहगार आंखों को जंजीर के दोनों सिरों पर हुस्न नजर आया और दिल में ये प्यार भरी हसरत करवटें लेने लगी कि अंग्रेज की गुलामी से आजाद होने के बाद कभी फरागत और गोशा चमन नसीब हुआ तो एक नीली आंखों, भरी भरी टांगों और ब्लॉन्ड बालों वाला कुत्ता जरूर पालेंगे। मगर एक तो मिर्जा, आला नस्ल के कुत्ते बावा के मोल मिलते हैं। दूसरे, उस जमाने में मकान इतना तंग था कि जानवर का तंदुरुस्त रहना मुहाल। वो तो खुदा भला करे मिस्टर एस के डीन, शेख खैरुद्दीन MA ऑक्सन का, जो हमारी आतिश शौक को हवा देते रहे। ये हमारे दूर परे के अजीज हमसाए थे। इनके पास एक बड़ा जय्यद कुत्ता था, खालिस ग्रे हाउंड, जिसे वो पड़ोसियों का खून पिला पिला कर पाल रहे थे। कुत्ता पालने की हसरत का इजहार हमने बार बार मिर्जा के सामने किया, मगर वो कुत्ते का नाम आते ही काटने को दौड़ते हैं। कहते हैं, हटाओ भाई, वाहियात जानवर है, बिल्कुल बेमसरफ। कुत्ते की तख्लीक का वाहिद मकसद ये था कि पितरस इस पर एक लाजवाब मजमून लिखे। सो ये मकसद अरसा हुआ पूरा हो चुका और अब इस नस्ल को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। वो तो यहां तक कहते हैं कि ये नस्ल नापैद हो भी गई तो उर्दू तंज निजारों से नाम चलता रहेगा। यूं तो सभी जानवरों के बारे में मिर्जा की मालूमात जालिमाना हद तक अधूरी हैं। मसलन अभी कल शाम तक वो लोमड़ी को गीदड़ की मादा समझे बैठे थे और गजब खुदा का बड़े चूंटे को आम चूंटी का नर। मगर कुत्तों के साथ वो खुसूसियत से तासुब बरतते हैं और अपनी बात की पिच में एक से एक दलील पेश करते हैं। बस। मैं बहुत बहुत खूब, माशाल्लाह। मैं इतना महव हो चुका था ना, इतना महव होके सुन रहा था कि मेरे जैसा चुप ही ना हो। मैं सारा दिन बैठा रहा हूँ यहाँ पे, बहुत बहुत खूबसूरत। थैंक यू। मैं अकेला ताली में जाने वाला हूँ यहाँ पे, लेकिन नीचे सब लोग वाह वाह कर रहे हैं। बहुत खूब था मैम, थैंक बहुत आला। यू। तो मैम, ऐसा कौन सा मुसन्निफ है, ऐसा कौन सी मुसन्निफा है जिसने आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया हो, या फिर जो जिसके अल्फाज आपके दिल को छुए हो? मुझे ना पर्सनली, मैंने वैसे बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, जो ऑनेस्टी वाली बात है। क्योंकि मैं खुद उर्दू की तरफ अभी आई हूँ, जब से सुनो कहानी शुरू किया उससे थोड़ा पहले। थैंक यू तौकीर। और तो मैंने अब अभी पढ़ना शुरू किया है, थोड़ा थोड़ा करके शॉर्ट स्टोरीज पे, और क्योंकि ध्यान इधर उधर हो जाता है वो सारा। तो मुझे अभी तक ना अमृता प्रीतम बहुत मुझे हम्म, मजा आता है उनको पढ़ने में। और शायद कुछ ये भी है कि उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो भी शायद काउंट करती है समहाउ। मंटो की सही। अपनी बात है, जॉन हम्म, एलिया की अपनी बात है, वो शायरी में भी अगर आगे निकल जाए। और परवीन शाकिर को पढ़ना पड़ा मुझे। तौकीर मैं नहीं बोलूंगी जो यहाँ पे, लेकिन हाँ वो उनकी भी कुछ अच्छी चीजें हैं। फिर असमत चुगताई हैं। हम्म। थोड़ा थोड़ा सबको पढ़ा है, अभी बहुत पढ़ना है। लेकिन पर्सनल फेवरेट्स अगर देखूं अब तक तो अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम, नहीं, शी इज गुड, लेकिन आई हैव जस्ट हर्ड अबाउट है, और अभी तक मैंने उनको पढ़ा नहीं है, क्योंकि आई एम स्टिल इन द रीडिंग प्रोसेस में उससे गुजर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। लाइक आई एम स्टार्टिंग टू रीड। तो आई थिंक शी इज अ वंडरफुल राइटर। और उसके अलावा मैम, मुझे आपसे ये पूछना था कि ये जो आजकल हम देख रहे हैं कि जो सारा मामला चल रहा है क्वारंटीन का, तो अब उससे हुआ ये है कि लोग एक दूसरे के करीब तो आ गए हैं, बहुत करीब आ गए हैं एक दूसरे के, और अक्सर लोग उस गुर्बत से भी तंग आ चुके हैं। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि बेसिकली अगर हम इसकी पॉजिटिव साइड देखें तो आपकी नजर में एक पॉजिटिव साइड वो क्या है?
पॉजिटिव साइड बहुत सारी हैं। एक तो आपकी फैमिली आपकी आंखों के सामने है। कम से कम वो वाले हालात नहीं है कि बच्चे स्कूल गए हुए हैं, हस्बैंड ऑफिस गया हुआ है, आप खुद कहीं पे गए हुए हैं, यानी सारी फैमिली बिखरी हुई है और अचानक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है और आप कुछ कर भी नहीं सक रहे हैं। तो एटलीस्ट सबसे बड़ी तो एक ये इसकी पॉजिटिव बात है कि सब घर वाले आपके अजीज आपकी आंखों के सामने हैं। हाँ, हम्म। ये अलग बात है कि जो पेरेंट्स के साथ नहीं हैं वो बड़ा मुश्किल है उनके लिए, या जिनके फैमिली में डॉक्टर्स हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है, वो फिक्र तो रहती है। लेकिन फिर भी कम से कम एक वो जो एक सडन एक चीज़ है ना, यानी अभी हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, एक हमें प्रेपरेशन टाइम मिल गया है कि अच्छा देखो ये चीज़ हो रही है, तो उसमें उन चीज़ों में प्रेपरेशन टाइम नहीं था। ये पॉजिटिव एक मेरे ख्याल में एस्पेक्ट है इसका। फिर आप जब घर में हैं तो घर में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं सफाई हम्म। करने के लिए। तो चाहे दराज साफ करनी हो या दिमाग साफ करना हो, तो आप काफ़ी कुछ साफ करने के लिए मिल गया है घर में बैठ के। और मेरे ख्याल है कि जो पेंडिंग चीज़ें थी वो हम्म। अब वापस उसकी तरफ भी हम लोग आ रहे हैं। जैसे मेरे अभी रिसेंटली जो मामू हैं, उनकी बचपन की कोई ख्वाहिश थी कि वो पेंटिंग करें, और अब जाके वो पेंट्स लेकर आए और वो पेंटिंग कर रहे हैं। तो ये वाह। जो अंदर के टैलेंट्स थे जो लोग भूल चुके थे कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी करने एग्जैक्टली। लगे हैं। अब और हाँ, मैंने ये जाली जो टॉक शो शुरू कर दिया। हाँ, मैंने जाली टॉक शो शुरू कर दिया है। एग्जैक्टली exactly. मैंने भी जब शुरू किया उसमें नुकसान भी हुआ ना। उसमें नुकसान ये हुआ कि वो नुकसानात भी हुए ना, पॉजिटिव चीजें तो होगी, नुकसान नुकसान ये हुआ है कि वो काम जो सुबह के टाइम पे मैं कर लेती थी, और घर वालों को, बच्चे स्कूल में है, हस्बैंड ऑफिस है, उन्हें पता नहीं चलता था कि ये क्या कर रही होती है। तो अब सारे ना देख रहे हैं क्या कर रही है, अच्छा ओ हो हमें टाइम नहीं मिल रहा, ये इग्नोर कर रही है, अम्मू आप, अम्मी आप हमें देख नहीं रही, और ये वो, यानी उन, ये जो 1 घंटा होता है या सुनो कहानी का मैं कुछ कर रही होती हूँ, तो उसमें फिर वो जाहिर है उनको यूं लग रहा होता है कि ये पता नहीं ना हर वक्त इधर ही होती है और हमें टाइम नहीं दे रही। हालांकि शायद रूटीन मेरी वही है, सिर्फ उन्होंने बिल्कुल। ध्यान अब देना शुरू किया हाँ, जब अब घर देना में शुरू है। किया। तो तो मैम, ऐसी कौन सी चीज है विच कीप्स यू ब्राइट इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स? मेरी बेटी परीसा। पारसा, पारसा। 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 सही। तो जी। मैम, क्योंकि ये वाला जो सवाल था ना, ये मैं हर अपने जो गेस्ट आते हैं उनसे पूछता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है विच कीप्स यू ब्राइट इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स। क्योंकि हर किसी की जिंदगी के अंदर वो एक मरहला आता है जब इंसान कहता है कि ठीक है यार, बस मैं टूट गया, आई डोंट वांट टू डू इट एनी मोर। तो आपकी जिंदगी में पारसा है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो मैम, उसके वो जब अलावा से आई यू, तो वो, जब से, लाइक हाउ ओल्ड इज शी? शी इज ऑलमोस्ट 3 years old. सही 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 सही, दैट्स गुड। शी इज वेरी यंग, शी इज टू यंग, शी इज लिटिल। आई नो, यंग। आई हैव, मेरे पास तो पूरी रेंज है भाई। एक मेरा बेटा इज गोइंग टू टर्न 14, वन इज गोइंग टू टर्न व्हाट 12 का होगा, तो अभी वो टीन एज की तरफ जा रहा है, और फिर पारसा है। सही। और मैम, मुझे आपसे बात, एक और बस लास्ट सवाल जो था मेरा आपसे वो ये था कि यू आर ऑल्सो हेल्पिंग, जो शी है एक ऑर्गेनाइजेशन, आप उसको भी हेल्प कर रही हैं। तो मुझे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बेसिकली आपसे सवाल करना था कि उस पे आपके मुताबिक जब से आपने अपनी पढ़ाई शुरू किया था, जब से आपने होश संभाला, तब से लेके अब तक उसमें कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और कितनी जरूरत है कि लोग अभी जितना उसको फोर्स कर रहे हैं कि ठीक है वुमेन डेवलपमेंट को या वुमेन एम्पावरमेंट को, उतनी जरूरत है या उससे ज्यादा है या फिर उससे कम है, लेकिन कितना काम होना चाहिए इसके ऊपर, बेसिकली इस चीज के ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? दैट्स माय लास्ट क्वेश्चन टू अच्छा, हेलो साजी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक और दोस्त आया है, साजी, साजी यू। गुल द राइटर, और अंग्रेजा, इफ यू नो। तो अच्छा, भाई इसमें ना, देखो, एक तो तुमने मेरा पेज जब देखा होगा तो तुमने औरत मार्च का भी पोस्टर देखा होगा, ठीक है। एग्जैक्टली। औरत मार्च में मैं गई भी थी। हम्म। मेरे बहुत सारे आइडियाज़ या उनसे मिलते भी हैं और कुछ नहीं भी मिलते, ठीक है। तो उस बहस में तो हम नहीं जाएंगे। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि विमेन एम्पावरमेंट की जब बात होती है
तो सबसे हम्म, पहले हर औरत को अपने आप को खुद एम्पावर करना है, कोई आके बिल्कुल नहीं करेगा। बिल्कुल। तो वो हम ठीक है उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जब तक हम खुद नहीं करेंगे, अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं लेके आएंगे, आखिर खबरें तो हर एक को पहुंच रही है ना, मोबाइल अब किसके पास नहीं है। दूर मतलब आप कहीं पे भी चले जाएं, गरीब से गरीब के पास भी मोबाइल जरूर होता है, रोटी हो ना हो। तो हम्म एजुकेशन तो पहुंच रही है उन तक ये सारी बातें तो पहुंच रही हैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो अपने अंदर खुद लेकर आना है। जब आप अपने अंदर खुद वो कॉन्फिडेंस ले आएंगे तो फिर आपके इर्द गिर्द वाले आपकी मदद भी करना शुरू करेंगे। और मदद फिर किन 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 चीज़ों में चाहिए वो भी देखना पड़ेगा। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म के केसेस आ रहे हैं बिल्कुल। इस वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, कि अच्छा भाई हम औरत की आज़ादी की बात करते हैं या उसको जो है उसके उसके हकूक देने की बात करते हैं, तो कहीं पे उसका गलत फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। तो ये हम्म चीज़ें देखने वाली हैं कि मतलब वो कुछ जो ऐसे नारे बीच में लगे जिसके ऊपर बड़े एतराज़ात भी हुए, कि जी रोटी खुद बना लो या और इस तरह की कोई ऐसी चीज़ें। हम्म लेकिन मेरा ख्याल है कि उन चीज़ों को अगर इग्नोर करके जो सही पैगाम पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि औरतों को उनके हकूक दिए जाएं, जो कि सिर्फ हमारे माशरे की बात नहीं है, ये तो हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और पाकिस्तानी तो वैसे ही अपने आप को बहुत ही तगड़ा मुसलमान जानते हैं, मानते हैं। तो मुसलमान होने की हैसियत से ही तो पहली तो बात ही है कि इस्लाम ने औरत को जो हकूक दिए हैं वो तो वेस्ट हम्म, ने भी पता नहीं कब आके दिए। यानी बिल्कुल। आप ब्लैक हिस्ट्री उठा के देख लें या आप वाइट हिस्ट्री उठा के देख लें, तो उसमें औरतों को तो हकूक कभी मिले ही नहीं, उनको तो आप अब हम्म भी वो लड़ रही हैं। तो जो हकूक इस्लाम ने 1400 साल पहले आपको दे दिए, तो हम उन हकूक के लिए दोबारा से लड़ें। लेकिन वो अब बात वही है कि आप जब कुरान को उठा के उसको समझने की कोशिश करेंगे तभी पता चलेगा कि वेमेन तो एम्पावर्ड की हुई है पहले से रिलीजन ने। तो वो बस आप उसको बुरका बांध के फेंक देते हैं कि नहीं भाई, नहीं इसको तो छोड़ दो बस साइड पे। वो एक फिर ये बड़ी लंबी बहस है, ये ना छेड़ो। तो मेरी बहस हो जाती है। थैंक यू सो और मच शी मैम। के साथ मैं कर रही हूँ, मैं बताती हम्म चलूँ वकास के साथ मैं इसी तरह से कर रही होती हूँ कि ड्रामाई पढ़ंत वगैरह और इस तरह की चीज़ कर रही होती हूँ। लेकिन शी इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। और ये तुमने बड़ा अच्छा सवाल बीच में से निकाला वुमेन एम्पावरमेंट का, लेकिन एक तुम भूल गए हो। हाँ हाँ, आप पूछ लें मैम, आप खुद मुझे जान वैसे ही लो, बता। खुद जान लो क्या? को भूल गए हो। खुद जान लो को एक तो मुझे आप, बल्कि क्योंकि मुझे मैम खुद जान लो का भी पूछना था, अच्छा वो आपने याद दिलाया, थैंक यू सो मच। एक तो मुझे पूछना हाँ था कि जी। व्हाट इज एक्चुअली शी डूइंग, शी का भी मुझे आपसे पूछना था, और खुद जान लो का भी मुझे आपसे पूछना था, और एक नीचे सवाल आया कि एम्पावरमेंट को उर्दू में क्या कहेंगे। भैया ये मुझे खुद नहीं पता, इतना मुश्किल सवाल। तौकीर बताइए, और साजी तौकीर बताइए एम्पावरमेंट को क्या कहेंगे। अब नीचे तौकीर का, तौकीर साहब का आ जाएगा कमेंट, तब तक हम बात करते हैं खुद जान लो की तौकीर और मेरी शी के बारे साहिबा में। है, मेरी सहेली है। तौकीर साहिबा है? हाँ। आई एम सॉरी मैम। अच्छा, कोई बात नहीं। और कुछ जान लो है, कुछ जान लो जो है, हाँ जी कुछ जान लो। अच्छा, कुछ जान लो जो है वो अगर यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो ड्रामाई पढ़ंत करना चाहते हैं, स्टोरी टेलिंग सीखना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए, उन यंग लोगों के लिए है। अब्दुल बासित ये चला रहे हैं, हेड कर रहे हैं, और मैं और तौकीर उनकी टीम में शामिल हैं। और यहाँ पे जब जब तक ये क्वारंटीन शुरू नहीं हुआ था तो हर कुछ अरसे के बाद उनके प्रोग्राम भी होते थे, ओपन माइक्स वगैरह कह लीजिए उनको, प्रॉपर उनके प्रोग्राम होते रहे हैं। ज़रूर जाके आप इनका पेज देखिएगा। और जी। यहाँ पे वो सिखाते भी हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, और फिर आपको सामने भी लेकर आते हैं, आप आके पढ़िए, आपका दिल करता है पढ़ने का। तो ये है कुछ जान लो। और अब्दुल बासित इसको चला रहे हैं, और वो खुद भी उम्र में बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे ही हैं काफी। क्योंकि और मैं अब्दुल उनके बासित साथ भी नाम पूरी सुना हुआ लग रहा है, मैं इनको लाइक पर्सनली जानता हूँ या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये नाम सुना हुआ लग रहा है। और ये खुद एफसी जान लो से, कहाँ से है ये? एफसी कॉलेज। फिर शायद जानता हूँगा, क्योंकि ये जो खुद जान लो है,
जिसका जो आपने अभी पूरा थीम बताया कि व्हाट इट एक्चुअली डज, मेरा खुद अब दिल कर रहा है, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि देयर इज अ प्लेटफॉर्म व्हिच कैन एक्चुअली सपोर्ट यू विद दैट एंड पॉलिश योर स्किल्स। तो मैं इसकी तरफ आना चाह रहा हूँ बल्कि अब इस वजह से। तो थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी अबाउट खुद जान लो। अगर मैं उसको भूल जाता तो आई थिंक आई माइट हैव मिस्ड इट, और मैं उसको फिर शायद वो अपॉर्चुनिटी ही मिस कर देता। नहीं नहीं, वो तुमने शी का पूछा तो इसलिए मुझे वो भी याद आ गया। और मैम व्हाट इज एक्चुअली शी डूइंग? शी, SHE? शी भी यही कर रही है। शी इज रन बाय जोया इसहाक। और वो बेसिकली ये कर रहे हैं कि इसी तरह से खवातीन को लेकर आते हैं, उनकी कहानियां सामने लेकर आते हैं, और फिर उनको एम्पावरमेंट इसी तरीके से मिलती है कि एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां वो अपनी कहानी शेयर करते हैं, अपनी ज़िंदगी की सही। कहानी कि उन्होंने अपने आप को कैसे इस्टेब्लिश किया, और कैसे किसी ने अपना बिजनेस चलाना शुरू किया है, या इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। हम्म। और वो अब कहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और उसमें फिर जो खवातीन और बच्चियां आती हैं, दे गेट दैट एनर्जी फ्रॉम देम, उनसे इंस्पिरेशन लेके, और फिर एक जाहिर है वही कलेब्रेशन और आपके जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं उससे आपको एक दूसरे से मेल जोल जब बढ़ता है तो फिर आप अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर लेते हैं। ये इसी तरह की चीज़ है। नहीं, ये वाली बात मुझे मैम बहुत अच्छी लगी कि लोग आते हैं, दे शेयर देयर स्टोरीज, क्योंकि जब इस तरह की भी बात होती है ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट की, तो अक्सर जो है ना लोग वो खुलते नहीं है उसके बारे में, दे डोंट शेयर, क्योंकि वो खुद इनसिक्योर फील करते हैं कि बाद में लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन इफ देयर इज अ हम्म। प्लेटफॉर्म, क्योंकि अभी एक रिसेंटली प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ है चादर के नाम से, दे आर डूइंग द सेम थिंग। वो उसमें सिर्फ ये है कि लोग आए एंड दे शेयर देयर स्टोरीज, सारी विमेन जो है दे गैदर टुगेदर, वो अपनी स्टोरीज हम्म। शेयर करती हैं कि ठीक है, लाइक वी हैव बीन थ्रू दिस। एंड उनका हम्म। जो मकसद है ना, दे आर जस्ट क्रिएटिंग दैट सेफ स्पेस, जिसके अंदर सेफ स्पेस के अंदर आप लोग आए, शेयर योर स्टोरीज, एंड देन हम्म। वही है जो आपने बात की, कोलैबोरेशंस होती हैं, देन यू फाइंड आउट पीपल हु कैन हेल्प हु। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, और अगर शी इज डूइंग दैट, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अगर लोग बोलेंगे, अपने दिल से कोई बात निकालेंगे, तभी उसको सही तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। तो आई थिंक मैम, ये जो आपका जो है ना, ये एक कला जो आपकी कहानी सुनाने की, दैट इज ऑसम ऑनेस्टली। क्योंकि जो अभी जब मैंने आपको पहली दफा सुना, और मैं कह रहा था कि बस मुश्ताक अहमद यूसुफी का पूरा जो किताब है ना वो आप पढ़ के सुना दें बस। और बहुत खूबसूरत माशा। तरीके से पढ़ी है मैम आपने। और इंशाल्लाह definitely there's going to be a time when we are going to collaborate, you and I am going to do the storytelling on that platform. जबरदस्त भाई, यू आर मोस्ट वेलकम। आओ, सुनो कहानी को ज्वाइन करो एज अ वॉलंटियर। पैसे As a साढ़े कोई कोई volunteer, नहीं है don't worry अगर। about that because I have been volunteering for a very long time. हाँ, और हमें टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए। इनफैक्ट स्टोरी टेलर्स तो हमें चाहिए, हमें टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए, एडिटर्स चाहिए। हम ढूंढ रहे होते हैं, और खुद ही कुछ ना कुछ करने लगे होते हैं। तो अगर कोई ऐसे बच्चे आपकी तरह के इंथुजियास्टिक हैं तो वो ज़रूर आएँ, और सपोर्ट करें। और इंशाल्लाह अभी देखो बहुत कुछ होगा, और कुछ जान लो में भी तुम ज़रूर पढ़ना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ोगे तो। That would be great. Thank you so much, मैम, आपने मुझे इतना टाइम दिया, because you have given me, I guess, पूरा 1 घंटा, and that is awesome, क्योंकि मैं आपके पास बैठा हुआ था ना, बिल्कुल मैं बातें करता रहूं, I wanted to discuss more topics and there's a lot to discuss, लेकिन क्योंकि you have a work to do and I have to go as well. So thank you so much, ma'am. Thank you so much for being on this show. थैंक यू सो मच विकास। Love this. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।